नमस्कार दोस्तों, इस टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी जो काउंसलिंग की जो दिशा निर्देशिका दी गई थी, है ना, उसके कुछ पॉइंट अब बात करेंगे। देखिए, मैं जितनी भी जानकारी आपको प्रोवाइड करता हूँ वो ऐसे रूल प्रोवाइड करता हूँ जो रूल्स गवर्नमेंट ने जारी किए हैं। टर्म कंडीशन जो होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं रूल्स वो बोलते हैं। तो गवर्नमेंट समय समय पर अलग अलग नियम जारी करती रहती है और मोस्ट ऑफ पीपल क्या होता है कि उन चीज़ों से उन्हें अपडेट नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो उन्हें पता नहीं रहती है। लेकिन हमारा यहाँ पर एक काम ही है कि आपको जो भी अपडेट है वो अपडेट प्रोवाइड करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि मैं आपको हर अपडेट दे पाऊँ। देखिए, कुछ जानकारी ऐसी होती है जो मुझे भी नहीं पता रहती है और आप वो पूछते हो। मैं पता करने की कोशिश भी करता हूँ, अगर मुझे किसी भी सोर्स से, ऑथेंटिक सोर्स की बात करें ना। फेक सोर्सेज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अगर किसी भी ऑथेंटिक सोर्स की बात करूँ, अगर वहाँ से भी जानकारी नहीं मिलती है तो मैं आपको मना कर देता हूँ कि नहीं पता। मैं आपको गलत जानकारी नहीं दे सकता, चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। क्योंकि आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, इम्पोर्टेंट ये है कि कहीं गलत जानकारी से आपको नुकसान ना हो जाए, है ना। तो ये है कि मुझसे बहुत सारे कैंडिडेट एक दो टॉपिक है जिस पर बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक मेरे पास के कंफर्म अपडेट नहीं आए तब तक मैं उन चीज़ों की जानकारी मना कर दूँ, क्लियर में मना कर देता हूँ, है ना। बुरा भी लगता है बहुत सारे कैंडिडेट्स को, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कोई गलत जानकारी ना पहुंचे और आपका कोई नुकसान ना हो। तो इस चीज़ को मुझे ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे लोग करते हैं, क्या करते हैं कि आपको बुरा ना लगे इसलिए वो जानकारी को अपने हिसाब से प्रोवाइड कर देते हैं। ये सब काम यहाँ पर नहीं है। तो मैं उन कैंडिडेट्स को बोलता हूँ, देखिए जो जानकारी है मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करूँगा। आज हम बात करेंगे आपकी काउंसलिंग की दिशा निर्देशिका के लिए। दोस्तों, इस क्या होता है कि समय निकलता जाता है, हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं और फिर भूलने के बाद हम उन्हीं चीज़ों को इधर उधर ढूंढते हैं, है ना। तो चलिए हम बात करेंगे आपकी काउंसलिंग दिशा निर्देशिका की आपकी पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या थी। उन पर कुछ पॉइंट्स है जो आपके बहुत थोड़े बहुत या फिर किसी कैंडिडेट के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होंगे, उनको क्लियर करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट के पास एक ऑथेंटिक जानकारी पहुँचे। तो ये दिशा निर्देशिका है, इसमें सब कुछ बताया गया है। तो ऑलमोस्ट 90% काम आपका हो चुका है ना। 90% आपका काम हो चुका है। ये नंबर नोट कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा हो, समस्या समाधान हो, तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये नंबर नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नंबर कब कब जारी रहेगा? ये नंबर समस्या होने पर लोक शिक्षा संचालनालय के दूरभाष क्रमांक, ठीक है, ये एक नंबर ये रहा। अवकाश की अवधि को छोड़कर कार्यालय समय 10 साढ़े 10 से 5:30 के मध्य संपर्क किया जा सकता है। तो चलिए, एक अपडेट हमें एक जानकारी यहाँ से अच्छी मिल गई है। ये आपके लिए भी यूजफुल है और मेरे लिए भी है ना। मैं भी कुछ जानकारी यहाँ से लेने की कोशिश करूंगा। आज तो अवकाश है, कल आपकी कुछ डाउट थे वहाँ पर मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आप भी ये नोट कर लीजिए, हमारा फोन जरूर लगाए और आपको जो भी जानकारी मिली दोस्तों कमेंट में मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को पहुँचा सकूँ, है ना। आप देखिए, आपकी भर्ती की पूरी प्रक्रिया आपको अब पता चल चुकी है, क्या होना है क्या नहीं होना है, ये मैं सब कुछ शेयर कर चुका। अब जो बचा है आपका सिर्फ एक लास्ट स्टेप बची है, ये वाली, है ना। तो ये स्टेप में क्या है, क्या होगा, कैसा होगा आपके मन में। अब जल्द आने वाला है वेरिफिकेशन और आपके मन में कहीं ना कहीं डर भी रहता है क्योंकि आप एक बहुत आपका लाइफ टर्निंग पॉइंट है। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, नर्वस होना, डर लगना एक नेचुरल एक है, ठीक है। तो ये होता होगा। तो देखिए, कुछ बातें हैं जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे अच्छी है। यहाँ पर लिखा है कि तदुपरांत, मतलब कि आपकी सभी प्रोसेस होने के बाद, जो आपने प्रोसेस कर ली है, डॉक्यूमेंट अपलोड, चॉइस फिलिंग, जो भी वगैरह वगैरह जितना भी था, बहुत सारा था और बहुत हमने कर भी लिया, है ना। अब क्या है कि तदुपरांत संबंधित अभ्यर्थी को दस्तावेज के सत्यापन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, यहाँ कार्यालय में कुछ चेंजेस हो गया है क्योंकि ये क्या हो गया कि आपको अब एसएमएस के द्वारा बताया जाएगा कि आपको कहाँ पर आना है। क्योंकि देखिए, अभी बहुत जगह ऐसी है जहाँ पर संक्रमण फैल रहा है, तो उन जगहों को वो ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे और फिर आपको नई जगह बता दी जाएगी, ठीक है, नया स्थान। तो आपको एसएमएस पर ही पता चलेगा और आपके स्टेटस जो एमपी ऑनलाइन पर है वहाँ पर पता चल जाएगा। निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। आपको जाना पड़ेगा, आपका जो दिनांक है और समय है वहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा ना। तो समय से आप पहले ही उपस्थित हो जाए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सत्यापन के समय अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज और उनकी 100 प्रमाणित प्रतियों के 2 सेट लाने होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट, मैंने कल आपको बात किया था कि 2 सेट ले जाना है। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ अपनी तरफ से, अब एक सेट एक्स्ट्रा कर लीजिए। कुछ भी देखिए, हमें इन चीज़ों को थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलना चाहिए ना। फ्यूचर प्लानिंग प्लान भी अपने पास रखना चाहिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो अपने पास सेट भी तीसरा सेट आपके पास रहेगा।
तो एक सीट एक्स्ट्रा रख लीजिए, काम तो सब कुछ नहीं होगा सिर्फ, लेकिन आपको अपने पास रख लीजिए, है ना, ऐसा सिक्योरिटी। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा कर ले जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनसे मिलान करके जमा कर ले जाएंगे और आपका ओरिजिनल आपको वापस रिटर्न कर दिए जाएंगे। इसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, क्योंकि ये होना भी चाहिए। आपको पता होगा अभी यूपी में भी समिति गठित कर दी गई, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के टीचर बन चुके हैं। तो ये उनके लिए है जो फर्जी डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं लगा रहे हैं, है ना। अब दोस्तों ये आपका प्रमाणीकरण ऑनलाइन होगा, ये कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जो जिनका डाटा ऑनलाइन नहीं है ना। तो फिर क्या होगा, तो देखिए इससे क्या होगा कि आपकी ज्वाइनिंग लेट नहीं होगी ना। ये क्या है, आपको ज्वाइनिंग तो दे दी जाएगी, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद इन प्रोसेस आपके डॉक्यूमेंट का सत्यापन भी होगा। जैसे कि आपने एक डिग्री लगाई किसी कॉलेज की, अब आपने मूल डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपी तो मैच करवा दी, मैच हो गई, है ना। अब उस डिग्री का रोल नंबर और डाटा जाएगा उस कॉलेज में। उस कॉलेज से जानकारी ली जाएगी कि क्या इस कैंडिडेट ने इस वर्ष में ये डिग्री प्राप्त की है या नहीं, है ना। आप कॉलेज उस डाटा को अपने कॉलेज में चेक करेंगे, जहाँ पर ऑनलाइन है वहाँ पर फटाफट हो जाएगा, और जहाँ पर ऑनलाइन डाटा नहीं है वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स में मिलान करेंगे, और मिलान करने के बाद वो फिर वापस रिटर्न जवाब दे देंगे ना। तो ये प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज्वाइनिंग लेट होगी, आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये इन प्रोसेस चलेगा, है ना, मतलब आपकी इन सर्विस में चलेगा। अगर अगर आप सही हो, अगर आप सही हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप गलत हो, फर्जी तरीके से अगर आपने किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा भी लिया और फर्जी तरीके से ज्वाइनिंग ले भी ली, फर्जी डॉक्यूमेंट से, तो आपको भविष्य में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। बहुत बड़ी क्या, आपका मतलब कि आपका आपका कार्रवाई होगी, हो सकती है। आप देख रहे हो आजकल बहुत सारे फर्जी लोग पकड़े जाते हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है ना। आपने यूपी का ही देख लीजिए, अपने मध्य प्रदेश का ही देख लीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर आपने किसी प्रकार से फर्जीवाड़ा करने की सोच रहे हो, तो बच जाइए, संभलिए। आजकल सब कुछ होने लग गया है ना। तो ये ऑनलाइन प्रमाणीकरण होगा। आप क्या होगा कि देखिए, सत्यापन में उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण होने के स्थिति ऑनलाइन जनरेट पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी। देखिए आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस टाइम, फिर कंप्यूटर से आपको एक पावती दी जाएगी और उसमें आपका एक नंबर रहेगा, उस रेफरेंस नंबर से आपकी पूरी स्थिति उसमें अपलोड रहेगी। निर्धारित तिथि तथा समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। मतलब अगर आप वहाँ उपस्थित नहीं होते तो अयोग्य माना जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट कल मुझे कमेंट किए थे कि सर कोई अगर जैसे कि मान लो आज के संक्रमण फैल रहा, अगर कोई संक्रमित हो तो उसको क्या ज्वाइनिंग फिर अगर वो उपस्थित नहीं होता है तो क्या ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं। आज की स्थिति में कुछ नियम बदलने भी पड़ते हैं ना, स्थिति के अनुसार गवर्नमेंट को कुछ नियम बदलने भी पड़ते हैं। अगर आप कोई कैंडिडेट मान लो ऐसा है जो संक्रमित है और उसका वेरिफिकेशन होने वाला है, तो उसे छूट दी जाएगी, है ना, क्योंकि वो एक अलग चीज़ में आ जाता है। फिर एक आप समझ रहे हो कि स्वास्थ्य दृष्टि के हिसाब से वो गलत होगा, तो उसे गवर्नमेंट अलग से छूट देगी। ये 100% है, ये उसका अधिकार है ना, ये मौलिक अधिकार में आता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें उनके लिए अप्लाई नहीं होगी। ये उनके लिए अप्लाई होगी जो आप अच्छे खासे हो, आपके पास कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और फिर भी आप घर बैठे हो, ये उनके लिए अप्लाई होगी। दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। संशोधन का मतलब है कि आप किसी प्रकार का चेंजेस करवाना चाहते हो, ये करवाना चाहते हो कि नहीं मैं उस तारीख कहूँगा, इस तारीख कहूँगा, या फिर आप ये करना चाहते हो कि नहीं मैं डॉक्यूमेंट आज नहीं लाया, डॉक्यूमेंट और कभी मैं दे दूंगा, इस प्रकार का कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिर अगला पॉइंट है, दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत अंतिम रूप से अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की चयन सूची, प्रतीक्षा सूची एवं नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रक्रिया की जाएगी। फिर बाद में आपको नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है, जहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ है। तो ये है, देखिए बहुत अच्छी बातें इसमें लिखी गई है, और ये दिशा निर्देशिका जारी की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत टाइम पहले। हम चीज़ें भूल जाते हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पर कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक बात बता दूँ, कुछ और बात है जो आपकी कुछ कमेंट्स हैं, मैं उन पर अभी काम कर रहा हूँ। आपके जो कमेंट्स हैं, है ना, तो उन पर मैं जल्द वीडियो लाऊंगा। आपकी कमेंट्स पर, आपकी जो कमेंट्स हैं उन पर मैं जल्द एक वीडियो लाऊंगा, ओके। और जल्द ही वीडियो लाने के बाद में उस कमेंट्स में बहुत सारे डाउट है उनको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर भी काम कर रहा हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं कुछ कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जैसे कलेक्ट हो जाएगी तो मैं वो वीडियो अपलोड कर दूँगा, बना दूँगा।
दूसरी बात, आपको एक चीज़ को और ध्यान दीजिए दोस्तों कि देखिए इस नंबर को नोट कर लीजिए, आपके ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियाँ यहाँ से क्लियर हो जाएगी, है ना। और अगर आपकी कोई समस्या क्लियर होती है तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि क्या होता है कि आप खुद के तो समस्या समाधान हो रहा है, लेकिन आपके जैसे जैसे बहुत सारे कैंडिडेट उनको भी प्रॉब्लम आती है आपकी तरह ही, तो उनका भी समस्या समाधान हो जाएगा, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो आपको भी एक तरह से अच्छा महसूस होगा, है ना। तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि सर मैंने फ़ोन लगाया था और मुझे ये जानकारी दी गई है। तो ऐसे चीज़ें चलती है, बहुत सारे कैंडिडेट करते भी है और मुझे पहुँचाते भी है, तो उनको मैं थैंक्स बोलता भी हूँ, स्पेशली उनको थैंक्स बोलता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।